अब देखो सभी बच्चे बोर्ड पे, everyone look at the board. Question number first. The graph of y equal to p of x are given in figure 2.10 या 2.10. ये जो नीचे दिया गया है ये डायग्राम है आपकी बुक में, ठीक है, जिसका नेम है 2.10 बिलो यानी नीचे। और सम पॉलिनोमियल कुछ बहुपद है, और बहुपद कौन से ये यहाँ नोट करने की बात है। बहुपद है p ऑफ x, इसका मीन ये है p का मतलब पॉलिनोमियल, हिंदी अर्थ होता है बहुपद, और x का मतलब है इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, जो चर है, वो कौन है, x। समझ रहे हो क्या? जैसे एग्जांपल के लिए कोई कहते हैं ये रहा x² प्लस 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों। अब इसमें देखो पॉलिनोमियल या बहुपद है, 2 घात का है ना, क्वाड्रेटिक है। इसमें देखो चर देखो या वेरिएबल कौन है, x के रूप में ना, तो ये x के रूप में y इक्वल टू p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब है, p का मतलब पॉलिनोमियल बहुपद, और x का मीन है कि x क्या है, वेरिएबल है, चर है। आगे बात समझ में? तो आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ p ऑफ x। जो p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, ठीक है, x वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल है, x का जो बहुपद है, उसमें कितने जीरो हैं या कितने शून्य हैं ये बताना है। तो ये चर है इसका, ये जो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसका वेरिएबल या चर कौन है, बोलो, x है। तो x है तो हमें देखना है कि ये जो रेखा है ना, ये x को कितनी जगह काट रही है, वो इसका क्या होगा, जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या, ठीक है ना। जैसे ये रेखा देखो x तो ये रही, इसको कहीं नहीं काट रही, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, जीरो। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, और शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्य। अब मेरी बात सुनो, या इसको ऐसे जीरो भी लिख लो, जेड। अब मेरी बात सुनो, यही अगर चेंज करके दे दे एग्जाम में, ये आ जाए डायग्राम और आ जाए ऐसा x इक्वल टू p ऑफ y, ठीक है ना, ऐसे आ जाए p ऑफ y आ जाए, और कहते इसके नंबर ऑफ जीरो बताओ, शून्यकों की संख्या बताओ। तो यहाँ बहुपद किस रूप में, वेरिएबल कौन हो गया, y। p के बाद में जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये वेरिएबल या चर होता है। तो यहाँ चर y है, तो देखना y को कितनी जगह काटना है, एक जगह। तो अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 1। समझ रहे हो ना, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। कब होगी, जब लिखा आएगा p ऑफ y, तब आपको y को देखना है कि y को कितनी जगह काट रहा है। यहाँ क्या लिखा है, p ऑफ x, तो आपको देखना है इस x को कितनी जगह काटना है। अब देखो इसमें ये जो लाइन दिख रही है, ये x को कितनी जगह काट रही है, काउंट करो, एक जगह। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 1, वेरी गुड, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, इक्वल टू 1। हिंदी में लिख देंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। क्योंकि x को ये जो दिख रही है ना लाइन है, ये कर्व है या वक्र रेखा, ये 1 प्लेस पे कट कर रही है, एक स्थान पे इसको काट रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 है, शून्यकों की संख्या 1 है। अब देखो भी सुनो, अगर ये भी चेंज करके देते, ऐसा आ जाए x इक्वल टू p ऑफ y, तो हमें देखना है y को कितनी जगह काटना है, y ये है ना, इसको भी कितनी जगह काट रहा है, 1। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1 होगा। अगर आपको ये दिया हुआ आ जाए कि p ऑफ y। अब इसमें देखो सभी में एक ही कंडीशन है, p ऑफ x, यानी चर कौन है, x है, ठीक है ना, वेरिएबल कौन है, x है। तो यहाँ देखो इस x को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लिखना नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3, ठीक है ना। पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3, और हिंदी वालों को शून्यकों की संख्या 3। इधर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x को कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और सुनो, अगर ये चेंज करके देते, ऐसा दे दे कि x इक्वल टू p ऑफ y, तो अब इस समय देखो, आप ये देखो p ऑफ y, p के पास में जो लिखा है
उस x को, y है ना, तो y x को कितनी जगह काट रहा है? 0। तो अगर ऐसा आ जाए तो उत्तर चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? हमें दिया है कैसा? ऐसा p ऑफ x, यानी आपको x को देखना है। अगर ऐसा आ जाए p ऑफ y, तो आपको कौन सी x को देखना है? y x को। समझ गए क्या? तो अगर y p ऑफ y आ जाए तो y x को देखना है, तब इसका आंसर आता 0। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? आगे देखो, यहाँ इसका आंसर कितनी जगह है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या 4 या 4। यहाँ देखो कितनी जगह है? 1 2 और 1 3। तो इसका आंसर हो गया नंबर ऑफ जीरो या शून्यों की संख्या 3 या 3। तो देखो कितना इजी है। समझ में आया? लिखिए।